बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज बुध 15 मई है और हम बात कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी जो अब से कुछ देर कबल सामने आई है। रॉबर्ट फिट्सो जो स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको एक 71 साला शख्स ने गोलियां मारी हैं। उनके सिर के ऊपर, बाजू के ऊपर, ये बताया जा रहा है स्टमक में यानी कि पेट के ऊपर भी गोलियां लगी हैं, जिसके बाद रॉबर्ट फिट्सो को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। और ये बताया जा रहा है कि रॉबर्ट फिट्सो की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि बहुत सारी गोलियां लगी हैं रॉबर्ट फिट्सो को। तो अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है कि ये जो हमला हुआ उनके ऊपर, तो इस कातिलाना हमले में क्या वो सरवाइव कर पाएंगे या फिर नहीं। बहरहाल ये जो हमला है ये यूक्रेन जंग में एक टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है और दूसरा यूरोप के लिए एक सोचने का मकाम है। रॉबर्ट फिट्सो के ऊपर ये असैसिनेशन अटैम्प्ट होना ये यूरोप के लिए सोचने का मकाम है। आने वाले चंद घंटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि इनकी सेहत पर डिपेंड करता है कि यूरोप का जो रिएक्शन है या फिर यूक्रेन जंग में किस तरह की तब्दीलियां देखने को आएंगी, और उसकी वजह भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। अब पहले तो स्लोवाकिया की ये लोकेशन देख लें। स्लोवाकिया मैं आपको बता दूं कि स्लोवाकिया नेटो का भी मेंबर है और यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर है। ये बॉर्डर करता है यूक्रेन को भी, पोलैंड को भी, हंगरी को भी, चेकिया को भी ये बॉर्डर करता है स्लोवाकिया। और ये जो हमला हुआ स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट फिट्सो के ऊपर, ये मैंने आपको बताया कि 71 साला शख्स था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे तहकीकात की जा रही हैं। आगे से अमेरिका की स्टेटमेंट सामने आई। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा कि अगर मेरी असिस्टेंस चाहिए तो फिर अमेरिका हाजिर है। आपको मालूम है कि पहले खुद जो है वो इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं या करवाते हैं और फिर जो है कहते हैं कि अगर आपको हमारी मदद की, असिस्टेंस की ज़रूरत है तो फिर अमेरिका हाजिर है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जो स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी बहादुरी को, उनकी करेज को सराहते हुए रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ये उम्मीद जाहिर की है कि जितना बहादुर आदमी है रॉबर्ट फिट्सो, तो ये हमला जो इसके ऊपर हुआ इसमें रॉबर्ट फिट्सो जो है वो सरवाइव भी कर जाएगा। अब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने रॉबर्ट फिट्सो के हवाले से, मैंने आपको बताया नेटो का भी मेंबर है, यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर है, रॉबर्ट फिट्सो के हवाले से रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस तरह की बात क्यों की। अब ना सिर्फ रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन बल्कि हंगरी ने भी इसी तरह की बात की है और यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से भी स्टेटमेंट सामने आ रही हैं। कहीं से जो है वो उम्मीद जाहिर की जा रही है कि रॉबर्ट फिट्सो सरवाइव कर जाएंगे, कहीं से जो ताउन है उसकी पेशकश की जा रही है स्लोवाकिया को। अब सबसे पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट फिट्सो पर हमला किया किसने। अब रॉबर्ट फिट्सो, मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता साल 2023 में अक्टूबर नवंबर के महीने में ये स्लोवाकिया के अंदर इंतखाबात जीत कर ये प्राइम मिनिस्टर बने थे और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इन्होंने नेटो हेडक्वार्टर्स का दौरा किया था और वहाँ पर जो नेटो के चीफ हैं स्टोल्टनबर्ग, उनके साथ खड़े होकर रॉबर्ट फिट्सो ने यूक्रेन जंग को लेकर और नेटो की यूक्रेन पॉलिसी को लेकर किस तरह की बात की थी, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Syrians, you know very well that before elections in Slovakia, I was described as a devil, that my government would change everything. In spite of the fact that we publicly declared that the Slovak government, in case I would be the Prime Minister, will not change anything in the foreign policy. Of course, it doesn't mean in practice that we will agree with everything, and I hope that our discussion today confirmed that we have some sovereign opinions and different opinions that our allies have. First of all, I would like to declare publicly that we do not see any reasons to change the policy of my government towards NATO. Slovakia is a member state of NATO, and of course I understand that we have to fulfill commitments and we have to respect rules of this club. Yes, it is true that Slovakia will continue in humanitarian aid to Ukraine. I informed the Secretary General that in January I will meet the Prime Minister of Ukraine, Mr. Shmyhal, and the list of products that Ukraine needs at the moment is prepared. It means that we can provide
Ukraine some equipments to demine territory of Ukraine. We can help Ukraine with the energy, with the gas. I mean, we are doing what we promised before the elections. Yes, it is true that we stopped any military assistance to Ukraine. We will not send anything from state storages from the Slovak army. But as I have said openly before elections, we will not block commercial cooperation. I am very happy that the Minister of Defense of Slovakia is Robert Kaliňák, because he is very enthusiastic. He has very, I would say, interesting plans how to increase military production in Slovakia, of course on a commercial basis. So this is something we will not block. Finally, I would like to say that we changed with the Secretary General our opinions as far as the situation in Ukraine is concerned. And this is a topic where we have different opinions. I openly declared that we do not believe in my government in military solution in Ukraine. We really miss any peace initiative, and it doesn't matter whether it is in the European Union or it is in NATO. And frankly speaking, we cannot imagine that the war will continue next 10 years without any results. The only result will be maybe hundreds and hundreds of thousands victims of this war on both sides of the conflict. So we really do not see any military solution. So I hope that this different opinion concerning very important issue for NATO will not complicate very constructive dialogue that we have as the Slovak government and NATO. So गुफ्तगू आपने सुनी स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट फिट्सो, जिन्होंने नेटो हेडक्वार्टर्स में नेटो के चीफ के साथ खड़े होकर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि यूक्रेन जंग का कोई मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है। मैं नहीं समझता कि यूक्रेन जंग का कोई मिलिट्री सॉल्यूशन है। मैं यूक्रेन को जो असलहा गोला बारूद है वो मैं प्रोवाइड नहीं करूंगा। मेरे से पिछली हुकूमत प्रोवाइड करती थी तो करती होगी, लेकिन मैं ये नारा लेकर मुझे मेरे अवाम ने मुंतखब किया है कि मैं यूक्रेन जंग का कोई पीसफुल सॉल्यूशन निकालूंगा। चाहे मैं नेटो का मेंबर हूं, चाहे मैं यूरोपियन यूनियन का मेंबर हूं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी वजह से रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इसे बहादुर और स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान कहा है, क्योंकि इसकी जो यूक्रेन जंग को लेकर पॉलिसी है वो पूरे के पूरे अपने अलायंस से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हंगरी की भी यही पॉलिसी है। तो इसको लेकर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ और इस प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ स्लोवाकिया के अंदर जो नेटो की बैकिंग से जो मुजाहरे हैं वो भी फूटे थे और इसके खिलाफ नारेबाजी भी की गई थी कि पुतिन का पपेट है, पुतिन का पपेट है, जिस पर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन का रिएक्शन सामने आया था कि ये प्रो रशियन नहीं बल्कि प्रो नेशनल प्राइम मिनिस्टर है। इसे अपनी नेशन का, अपने अवाम का ख्याल है और ये प्रो रशियन इसे कहना बिल्कुल गलत है। जिस तरह की आग जो है वो नेटो कंट्रीज की जानिब से स्लोवाकिया के अंदर लगाई जा रही थी, ये वीडियो भी मैंने आपको परसों दिखाई थी। ये यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पहुंची थी, जो स्लोवाकिया की प्रेसिडेंट हैं। स्लोवाकिया की प्रेसिडेंट जो हैं और स्लोवाकिया के जो रॉबर्ट फिट्सो से पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी पॉलिसी प्रो यूक्रेनियन थी, लेकिन उस पॉलिसी को लेकर स्लोवाकिया के अंदर भी मुजाहरे रिपोर्ट होते रहे। और ये जो रॉबर्ट फिट्सो है ये यही नारा लेकर आया था कि मैं यूक्रेन को असलहा गोला बारूद भी नहीं दूंगा, यूक्रेन से ज़्यादा मैं अपने अवाम की फ़िक्र करूंगा। तो ये प्रेसिडेंट पहुंची थी यूक्रेन के दारुल हुकूमत की, परसों तरसों की बात है, और इन्होंने जाकर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात भी की थी और इनको थोड़ी सी तसल्लियाँ और दिलासे भी दिए थे। और उस वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि कुछ खबरें तो बाहर नहीं आती, जाहिर है कि इनडोर होती हैं, तो इन्होंने ये बात भी की होगी कि मेरा प्राइम मिनिस्टर ना सही लेकिन पूरे का पूरा यूरोप जो है वो तो आपके साथ खड़ा हुआ है। अब इस दौरे के चंद दिन के बाद ये हमला रिपोर्ट होना रॉबर्ट फिट्सो पर और 71 साला शख्स जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे तफ्तीश और तहकीक के बाद ही कुछ चीज़ें सामने आएंगी। जो इनके ऑफिशियल्स हैं, जो इनके वुज़रा हैं रॉबर्ट फिट्सो के, उन्होंने जो स्टेटमेंट्स जारी की वो मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा कि अगर आप एक सियासी अपना जो मौक़िफ़ है
वो तब्दील करते हैं तो उसकी इतनी बड़ी सज़ा नहीं होनी चाहिए। लेकिन बॉलीवुड में जो मूवीज़ होती हैं उनमें कहा जाता है कि यहाँ लोग आते तो अपनी मर्ज़ी से हैं लेकिन जाते हमारी मर्ज़ी से हैं। ये है अमेरिका और नेटो का ब्लॉक, जिसको ज्वाइन करना, जिसको छोड़ना इतना आसान नहीं है जितना ज्वाइन करना आसान है। अगर कोई छोड़ने की कोशिश करता है, ये रॉबर्ट फिट्जो की मिसाल भी हमारे सामने है, आपके अपने मुल्क के अंदर भी मिसालें आपके सामने हैं, पड़ोसियों की मिसालें भी आपके सामने हैं कि अगर कोई ईरान के साथ मुआहिदा करने लगता है तो भी अमेरिका की जानिब से वार्निंग सामने आ जाती है। कोई रशिया का दौरा करता है तो भी अमेरिका की जानिब से वार्निंग सामने आ जाती है। और अगर कोई यूक्रेन जंग को पीसफुली हल करने की बात करता है तो उसको हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया जाता है। तो इस सारे की सारी कार्रवाइयों के पीछे कौन है, वो पूरी दुनिया इतनी भोली भी नहीं है कि उसे समझ ना आए कि रॉबर्ट फिट्जो पर जो हमला हुआ वो किसी सियासी कारकुन 71 साला ने तो नहीं कर दिया। अब यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी होती है उसको देखिए। अब प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के कुछ जो लोग हैं वो भी मिले हुए हो सकते हैं, या फिर ये एक वेल प्लान्ड हमला था जो कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एक 71 साला शख्स जो है वो असलहा लेकर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर फायरिंग कर दे अंधाधुंध। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स जो रॉबर्ट फिट्जो के ऑफिशियल्स हैं उनकी जानिब से भी सामने आ रही है। और यूरोप के लिए ये सोचने का मकाम है। और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन जो हैं वो झंझोड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं यूरोप को कि हमें अमेरिका की ग़ुलामी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो ये फ्रांस को भी और फ्रांस जैसे जो माइंडसेट के दीगर कंट्रीज़ हैं जो अमेरिका की ग़ुलामी से निकलने की या फिर अमेरिका का रंग उतार कर फेंकने की कोशिश में हैं, तो उनके लिए भी ये हमला एक मैसेज है कि इतना आसान नहीं है अमेरिका के ब्लॉक को छोड़कर जाना। और स्पेशली अगर आप एक नेटो कंट्री हैं तो फिर तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यूरोप के लिए एक मैसेज भी है कि अमेरिका की ग़ुलामी से अगर यूरोप ना निकला तो इसी तरह यूरोप जो है वो ग़ुलाम बनकर रह जाएगा अमेरिका का, कि अगर आप अपना सियासी मौक़िफ़ तब्दील करने की कोशिश करेंगे तो आप पर कातिलाना हमले करवाए जाएंगे और आपको हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया जाएगा। अब आने वाले चंद घंटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। रॉबर्ट फिट्जो की सेहत पर डिपेंड करता है कि यूक्रेन जंग क्या करवट लेगी। यूरोप जो है इस हमले के बाद यूरोप क्या मौक़िफ़ तब्दील करेगा यूक्रेन जंग को लेकर। और तहकीकात जो की जा रही हैं इस हमले की वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगी कि इस हमले के पीछे किसका हाथ हो सकता है। अगर यूक्रेन या फिर यूक्रेन के दादा का हाथ है तो तहकीकात के नताइज को भी दबाने, रोकने और छुपाने की कोशिशें की जाएंगी। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।